हम मनुष्य हैं, ठीक है, अर्थात पशु जगत से ऊपर उठ रहे हैं, परमात्मा हुए नहीं हैं, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट भाई, शब्द तो कॉन्सेप्ट में ही है ना, सारे शब्द कॉन्सेप्ट हैं, तो किसी परमात्मा के कॉन्सेप्ट का तो सहारा लेना ही पड़ेगा ना, ठीक है ना। तो हम क्या हैं? पशु हैं, ऊपर उठ रहे हैं लेकिन पशु से, परमात्मा हुए नहीं हैं। तो इस बीच में एक द्वंद्व है, ठीक है ना, द्वंद्व है, और वह द्वंद्व जो है मन है। वह द्वंद्व क्या है? मन है। अब जो है हम किस यात्रा पर हैं? हमारी कॉस्मिक रिदम है क्या? हमारी कॉस्मिक रिदम है क्या? कॉस्मिक रिदम हमें किस यात्रा पर ले जा रही है? हमें हमारी कॉस्मिक रिदम कहाँ लेके जा रही है? हमें लेके जा रही है, जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वह 100% होना चाहिए, ठीक है ना। पशु में क्या है? सब कॉन्शियस माइंड क्या है? 100% है। वहां तक की यात्रा हो गई। सब कॉन्शियस माइंड पशु में कितना है? 100% है। अब जो है हमने ऊपर उठना चालू किया, मतलब अब सब कॉन्शियस माइंड के साथ में कॉन्शियस माइंड भी होना चालू हुआ, मतलब मन में द्वंद्व चालू हुआ। पशुओं में भी मन है, पशुओं में भी मन है, लेकिन वह सब कॉन्शियस माइंड है। कलेक्टिव सब कॉन्शियस माइंड को ज़्यादा जीते हैं वह। और हम ऊपर उठ रहे हैं, मनुष्य हो रहे हैं, अर्थात अब कॉन्शियस माइंड भी हमारे पास हो गया है, लेकिन उसका अंश कम है। और सारी यात्रा, सारी ग्रोथ क्या है? सिर्फ और सिर्फ कॉन्शियस माइंड की ग्रोथ, यानी कॉन्शियस माइंड पूरा का पूरा हो जाए और सबकॉन्शियस माइंड शून्य हो जाए। सबकॉन्शियस माइंड शून्य हो गया का अर्थात आप पशु नहीं रहेंगे, ठीक है ना। और मनुष्य का क्या अर्थ है? कि आप पशु भी हैं और परमात्मा भी हैं, दोनों एक साथ हैं। आप क्या हैं? पशु भी हैं और परमात्मा भी। पशु ज्यादा है, परमात्मा कम है। आप पशु को, अपने पशु होने को ज्यादा जी रहे हैं, परमात्मा होने को कम जी रहे हैं, इसलिए आप मनुष्य हैं। ज्यादा संताप, ज्यादा दुख इसलिए होगा। कहाँ होगा? सॉरी, इसको थोड़ा सुधारना पड़ेगा, मामला पेचीदा है, मामला पेचीदा है। आपका संताप और दुख कहाँ बढ़ेगा? जैसे जैसे आपका कॉन्शियस माइंड बड़ा होगा, आपका संताप और दुख बड़ा होगा। आपकी समझ जितनी विकसित होगी, आप उतने ज्यादा दुखी और संतापग्रस्त होंगे। क्योंकि आपको अपना पशु ज्यादा दिखने लगेगा। आपको भीतर का अपना पशु ज्यादा दिखने लगेगा। तो जैसे जैसे साधना में ऊपर उठेंगे, ठंडी सिस्कारियां बढ़ती जाएंगी, दुख बढ़ेगा, संताप बढ़ेगा। ज़ॉम्बीज़ जो है ना, जो कि बहुत इंटेलिजेंट होते हैं ना? कैसे वाले इंटेलिजेंस? फॉल्स इंटेलिजेंस रहती है उनके पास में। कौन सी वाली रहती है? टू मच इन्फॉर्मेशन वाली। टू मच इन्फॉर्मेशन का युग है ना, ये अच्छा नहीं लगता, इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। टू मच इन्फॉर्मेशन का युग है। तो इसमें जो है ज़ॉम्बीज़ जो हैं, वह ज़्यादा दुखी नहीं होते, उनको ज़्यादा संताप नहीं होता है। मशीन है ना, मशीन को कहाँ से ज़्यादा दुख होगा, ज़्यादा संताप होगा? थोड़ा बहुत 2-3-4% कॉन्शियस माइंड है तो अनुपात में थोड़ा बहुत कभी कभी दुख हो जाता है उन्हें, थोड़ी बहुत संवेदनाएं हो जाती हैं उन्हें। तो जैसे साधना का जीवन में प्रवेश होगा, तो साधना से होता क्या है? वो सारे कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं, हाइपोथेसिस सारी यूज होती है। मुक्ति, समाधि, परमात्मा, आत्मा, यह डाल करके दूसरी मैकेनाइज चीज़ों को रिप्लेस किया जाता है।
वह रिप्लेस होती जाती है, कॉन्शियस माइंड उसके साथ में बढ़ता जाता है। रिप्लेस तो होती है लेकिन वह स्पेस थोड़ा क्लियर करके छोड़ती भी है। कॉन्शियस माइंड बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, दुख और संताप बड़ा होगा। अर्थात अब तुम जो है पशु से थोड़े ज़्यादा मनुष्य होने लगे। ज़्यादा मनुष्य का अर्थ है कि तुम्हारी संवेदनाओं का विकास ज़्यादा होने लगा, तुम परमात्मा की ओर बढ़ने लगे। परमात्मा यानी क्या? परमात्मा का अर्थ है पूर्ण सहज संवेदनशीलता। पूर्ण सहज संवेदनशीलता, इसे ही हम क्या कहते हैं? प्रतिसंवेदन, है ना। प्रतिसंवेदन को एक आयाम से आज और अनफोल्ड कर लिया, ठीक है ना। प्रतिसंवेदन को तो समझना ही पड़ेगा, इसलिए हम अलग अलग आयामों से प्रतिसंवेदन को हम खोलते रहते हैं। समझना ही पड़ेगा प्रतिसंवेदन को। पूर्ण सहज संवेदनशीलता अर्थात परमात्मा। परमात्मा कौन है? जो सहज प्रतिसंवेदित होता है। परमात्मा कौन है? जो सहज प्रतिसंवेदित होता है। सहज प्रतिसंवेदित कौन होता है? वहाँ कोई होता ही नहीं है, सिर्फ कॉस्मिक रिदम होती है, वहाँ कोई होता ही नहीं है। क्या होती है? कॉस्मिक रिदम। अलग से कोई परमात्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती वहाँ। फिर कॉन्सेप्ट को उठा के फेंक दो, सिर्फ कॉस्मिक रिदम है।